जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून सजिटेरियस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी, ये लॉयल्टी शब्द आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। लग्नेश का अष्टम भाव में चले जाना, लगन का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन की घर में चला गया है। राशि कौन सी बढ़ती है? इमोशंस की। तो इमोशंस में कहीं ना कहीं बहुत मेजर बदलाव देखने को मिलेगा। या तो इमोशंस ड्राई हो जाएंगे या फिर इमोशंस में दोबारा से चीजें रिकंडल होती हुई नजर आएंगी। जहां पर अब डिपेंड करता है पिछले एक साल में आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में रिश्ता कैसा रहा है। मरकरी साइन में गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक राशि में चले गए तो 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ठीक है, वहां पर जेमिनी साइन में एक दूसरे के लिए टीचर बन जाना, गुरु बन जाना, ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप हो जाना। और 4th हाउस में शनि का बैठना, ये चेरी ऑन द टॉप हो गया था कि आप इमोशनली कोल्ड हो गए थे। आप दोनों एक साथ तो थे लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। मदर लाइक फिगर के साथ कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना, वो गैप्स आना, पास रह गए तो बिल्कुल भी आप एक दूसरे के साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे चीजों को। ठीक है, होम एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत कोल्ड वाइब्स आ गई थी। ठीक है, वहां पर चीजें अब रिकिंडल होंगी, यहां पर चीजें अब बदलाव की तरफ जाएंगी। लेकिन 4th लॉर्ड होकर भी अष्टम भाव में एग्जॉल्ट हो गया है। यहां पर कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। योगा, मेडिटेशन, विपासना, इस तरह की कुछ चीजें आप एक्टिव करते हुए नजर आओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ रिसर्च से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं अपना विजडम, अपना जो आपका इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगी। आप कुछ रिसर्च के ऊपर काम करने वाले हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो कोई आप साइंस के ऊपर कोई काम कर रहे हो, या फिर आप अपने लेवल पे कोई रोबोटिक्स पे काम कर रहे हो। उस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डीप लेवल पे जाने वाले हो। एस्ट्रोलॉजी में आपका कीन इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपका कीन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, इस तरह का मन करेगा कि आप यार मैं काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं एडवाइजरी का काम बहुत अच्छा कर सकता हूं, मुझे किस तरह का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहिए। तो उस तरह का आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। प्लस आप किस तरह के शुक्र और वीनस, मरकरी को देख रहा हूं राहु के ट्राइन में, आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे थे, यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है कि आप अपने ऊपर सेल्फ ऑडिटिंग का काम करेंगे। आप रिएक्टिव मोड में तो रहेंगे लेकिन अब आप किसी को ढूंढेंगे नहीं, आप किसी तीसरे को नहीं ढूंढेंगे। अब आप पहले किसी में घर ढूंढ रहे थे, किसी में अपना प्यार ढूंढ रहे थे, किसी को अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक जगह प्यार नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, दूसरी जगह नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आप रश कर रहे थे लाइफ में। अब आप लॉयल्टी के ऊपर काम करोगे, आप लॉयल्टी के ऊपर काम करोगे, कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करोगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठकर कंट्रोल करेगा, 4th एस्पेक्ट डालेगा आपके अष्टम भाव में। तो आपकी लाइफ में जो अनसर्टेनिटी है, नेगेटिव लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चीजें दूर जाएंगी। कहीं ना कहीं मदर लाइक फिगर के साथ आपका डिस्प्यूट था वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि 20 जून तक जब तक मंगल यहां बैठे हैं, ये मिनिमाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 18 और 20 जून तक चीजें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सैटर्न 4th हाउस में जो आपके अंदर इमोशंस घर कर गए हैं, यानी कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या कुछ रिसेंट कोई इवेंट हुआ, ये आपकी लाइफ में ना गहरा प्रभाव डाल के गए हैं। उसको रिकिंडल करना, उसको नरिश करने के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा आपको अपने आप को मी टाइम देना, अपने फैमिली को दोबारा से ट्रस्ट करना, प्लस अपने ऊपर वर्कआउट करना। एक नरिश करने के लिए गैप चाहिए होता है, यानी कि आप किसी के बारे में, किसी के को सोच रहे हो, किसी इवेंट में अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप हील भी हो जाओगे, ये दोनों चीज साथ में तो नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी को लेट गो करना पड़ेगा और ये समय आ गया है कि आपको किसी पास्ट को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। प्लस देखिए, मंगल की 4th दृष्टि पड़ रही है। आप यहां पर कहीं कुछ लोगों के साथ यहां पर अनकन्वेंशनल रिश्ता देख रहा हूं, कहीं अनकन्वेंशनल कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी के साथ ऐसी कनेक्टिविटी जहां पर वो कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनली फील करने लगे। ठीक है, वहां पर भी किसी तरह का क्लैरिटी आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस आप देखेंगे कि आपने 31 मई को आपने पूर्णिमा एक्सपीरियंस करी है, यानी कि 12th हाउस की पूर्णिमा। जो फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों को आइसोलेशन हिट करेगा, लोनलीनेस हिट करेगी। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी मदर से दूर रहते हैं, उन्हें अपनी मदर लाइक फिगर, उन्हें मदर होम बर्थ प्लेस, वो बहुत याद आएगा। मदर की लाइफ में कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे 15 दिन पहले, 15 दिन बाद, यानी कि 15 जून तक कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं। प्लस आपको अवेयरनेस मिलेगी कि मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी कॉन्शियस लेवल के ऊपर कैसे काम करना है।
ठीक है। प्लस जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, अष्टम भाव में रॉयल राशि में चले गए हैं। अष्टम भाव में अब आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी है, उसको कहीं ना कहीं फिक्स करेंगे। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, आपकी लाइफ में ग्रो होने का चांसेस मिलेगा। यानी कि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना अष्टम भाव की चीजों को कंट्रोल करेगा, लाइफ में नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन अगर मैं लिविंग सिग्निफिकेंस की बात करूं, मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, वहां पर कोल्ड वाइब्स दिख रही हैं, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, चीजें क्लियर भी होती हुई नजर आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। बात करते हैं, ठीक है, इस वीक के बेसिक बात करते हैं। चंद्रमा जब राहु के साथ होंगे तो आप फेक करेज कैसे दिखाएंगे? आपको अंदर से डर लगेगा किसी को छोड़ते वक्त, कुछ बात करते वक्त, लेकिन आप बाहर से बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हुए नजर आएंगे। कुछ प्लान आपने हो सकता है, कुछ ट्रैवलिंग प्लान थे आपके, कुछ मीटिंग का प्लान था, वो एंड टाइम पे खत्म हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, तो आपको यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। अदरवाइज मैं देख रहा हूं ये वीक आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका सारा फोकस 7th हाउस पर चला जाएगा। 7th हाउस से निकलकर अभी निकले हैं शनिदेव, गुरुदेव बृहस्पति, तो 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ है, आपका पब्लिक इमेज है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, और ये तीनों चीज आपको बहुत टाइम से कंज्यूम कर रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था चीजें आगे बढ़ानी चाहिए, पीछे बढ़ानी चाहिए। अब फाइनली चीजें फिक्स करोगे आप, फाइनली चीजों को अंडरस्टैंड करोगे और चीजें अपने पर्सनल लेटर चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही यहां पर चीजें जेल करेंगी, या तो चीजें एक्सट्रीम लेवल पे अप जाएंगी या एक्सट्रीम लेवल पे यहां पर लो जाएंगी। डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपकी लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव से शुरुआत करूंगा तो 5th लॉर्ड 5th में बैठा है, ये इंटेलिजेंस का कारक भी है, ये फेम का कारक भी है, और गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको फेम मिलेगा। कुछ लॉयल कमिटमेंट आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जहां पर आप फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के साथ लॉयल कमिटमेंट करेंगे। ठीक है, आपकी भी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नए आप जिसके साथ अभी कमिटमेंट कर रहे हैं उसके भी कमिटमेंट होना, रियल कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहां पर चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, बहुत ज्यादा जल्दी टाइम तक नहीं चल पाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल यहां पर प्रोमिनेंटली 20 तारीख के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, मंगल 5th लॉर्ड 6th में चला जाना, और 6th और लगन का मालिक आपके 4th लॉर्ड का मालिक अष्टम भाव में चला गया है। यहां पर आपको काम, रिलेशनशिप पे मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आप मिलकर काम नहीं कर पाए तो यहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर 20 दिन तक तो अच्छा रहेगा, जब तक राहु के ट्राइन में शुक्र है, जब तक चीजें बहुत अच्छी दिखाई देंगी, जब तक अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, एक दूसरे की हाँ में हाँ करोगे। लेकिन जैसे ही राहु के ट्राइन से शुक्र निकलेंगे और मंगलदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र के घर में आ जाएंगे, यहां पर आपके लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो फ्रिक्शंस को आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है उस पर पहले से वर्कआउट करो, और जहां पर आप अननेसेसरी किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो वहां पर क्वेश्चन मार्क लेके आओ कि इतना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, प्लस मैंने जैसे कि अभी बोला, आप रिश्तों को परिवार तक लेके जाओगे। जो रिश्ता परिवार तक नहीं जा रहा है वो समझ लीजिए सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि राहु के ट्राइन में शुक्र है तो ये सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा। कुछ पुराने रिश्ते भी वापस आने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी आप कुछ वाइंड अप करते हुए नजर आओगे, रिएक्ट करते हुए नजर आओगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे आप, कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करोगे, पजल को सॉल्व करोगे, इन या आउट, ये चीजें कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। राहु के ट्राइन में चंद्रमा और शुक्र भी बैठा होगा, कुछ चीटिंग हो सकती है, या फिर आप किसी को फाइनली प्यार करते हो, साथ में चीजों को चला रहे हो, आप किसी को हाँ में हाँ भी कर रहे थे पिछले 1 महीने तक, अब फाइनली आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैं इस चीज को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता। अब आपके एथिक्स, आपके मॉरलिटी, अब आपके प्रिंसिपल्स बहुत आड़े आने वाले हैं। ठीक है, या रिसेंटली आपने किसी के साथ बहुत जल्दी रश में कमिटमेंट कर दिया था, अब आपको समझ में आएगा कि ये कमिटमेंट शायद उतना जरूरी नहीं था, चीजों को किसी और तरीके से भी बैलेंस किया जा सकता था। प्लस रियलिटी चेक इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। जो लोग परिवार से कनेक्टेड नहीं है, परिवार के साथ एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया है, तो समझ लीजिए वहां पर किसी तरह की अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इनिशियल डेज में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप मंडे निकालोगे, ट्यूसडे के बाद चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बैलेंस दिखाई दे रही है, लेकिन मरकरी, चंद्रमा, मंगल और केतु ये थोड़ा सा इनर एग्रेशन दे सकता है, तो एग्रेशन को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। एग्रेशन के चक्कर में डिस्प्यूट ना हो जाए आपके रिश्तों में।
बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो शुक्र यहां पर आपको लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, ट्रैवल देता है। मरकरी यहां पर रिएक्टिव मोड पे ले जाता है, यानी कि रिएक्शन भी है और आपका ट्रैवल भी है। आप प्यार भी कर रहे हो और आप एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट भी कर रहे हो, ये चीजें दिखाई दे रही है। प्लस सैटर्न आपके 4th हाउस में कोल्ड वाइब्स क्रिएट कर रहा है और गुरुदेव बृहस्पति आप अष्टम भाव में चला गया। अनसर्टेनिटी तो खत्म करेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन भी दूर करेगा। ऐसी कंफ्यूजन जहां पर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, नहीं हैंडल कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पा रहे हो, या फिर आपको अब लगता है कि अब इनफ इज इनफ, यहां पर कुछ मेंटल लेवल पे आपके थॉट ट्रिगर करेगी ही करेगी। यहां पर आपको लगेगा कि यार मुझे साइलेंट डिवोर्स तो कर ही लिया है, अब मुझे ऑफिशियल करने की जरूरत है। अब उसके लिए राइट टाइम चूज करने वाले हो आप। मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी कालसर्प दोष लगा हुआ है, अभी 2 अगस्त तक आपको थोड़ा सा अपने हॉर्सेस को होल्ड करना चाहिए। जितना आप अभी कंट्रोल करके चलोगे उतनी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। होता है कभी कभी लाइफ में ऐसे ही मोमेंट भी आता है जब आप एकदम से रिएक्टिव मोड में उधर ट्रिगर होता है, गुस्से में आप कोई डिसीजन ले लेते हो, उसमें फिर वापस आने का मौका नहीं मिलता है, या चीजें जब बहुत खराब हो जाती हैं। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको चीजों को समझकर करना बहुत आवश्यकता है। प्लस अपने एटीट्यूड को मत आड़े आने दीजिएगा, इमोशंस को बरकरार रखेगा, क्योंकि अभी तक आप बहुत टेक्निकल थे। अब इमोशंस के घर में गुरुदेव बृहस्पति चल गया, लेकिन अष्टम भाव में चला गया। इमोशंस को बहुत ज्यादा ही फील भी नहीं करना है, और इमोशंस यानी कि मदर लाइक फिगर चंद्रमा का घर है, मदर लाइक फिगर के चलते भी कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट अपने रिश्तों पे नहीं आने देना है, चाहे वो मदर इन लॉ हो या चाहे आपकी पर्सनल मदर हो, ठीक है, आपकी रियल मदर हो। तो उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी आपके रिश्तों में कोई अलगाव नहीं आना चाहिए। इस गठबंधन को अगर आपने चूज कर लिया है और आपको लगता है कि अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, तो इस गठबंधन को स्ट्रांग ही बना के रखिएगा, अदरवाइज ट्रबल आएगा। क्योंकि धीरे धीरे राहु 2nd हाउस की तरफ जा रहा है, राहु 2nd हाउस की तरफ जाएगा दिसंबर में। उसके बाद और ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, थोड़े से चांसेस हैं जहां पर और भी ज्यादा एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है पर्सनालिटी चार्ट पे, क्या पता वहां पर चीजें रिकेंडल हो जाए, बहुत पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि लगन का मालिक एक्सॉल्ट हुआ है। आपका पर्सनालिटी, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, लेकिन वो कब बढ़ेगा? जब आप अलोन टाइम, सीक्रेट टाइम, यानी कि वो प्योर टाइम अपने साथ स्पेंड करोगे, ठीक है। अपने अंदर भीतर मन के अलगाव को खुद टैकल करने की कोशिश कीजिए, या फिर अष्टम भाव जो अकल्ट को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, डीप हिडन नॉलेज को दिखाता है, तो उस या फिर उससे कनेक्ट कीजिए। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए प्लीज, ठीक है। प्लस राहु के ट्राइन में शुक्र है, अगर आप किसी तरह के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हैं तो यहां पर चीजें एंजॉयमेंट, प्लेजर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ये एक रीजन हो सकता है यहां पर डिटैचमेंट और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो इंक्रीज हो जाएगा। अटैचमेंट खत्म हो ही रहा है धीरे धीरे, ये आप कहीं और अपना इमोशन इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा और आपके रिश्तों को डेंट करेगा। अब आपको यहां पर कॉस्ट देखनी है। लगन का मालिक एक्सॉल्टेशन में चला गया है, ठीक है। अगर आप लगन को दिक्कत दोगे, राहु की तरफ जाओगे, तो अभी तो प्लेजर देगा, आने वाले समय में इसकी बहुत हैवी कॉस्ट हो सकती है, आपको ये समझना चाहिए। प्लस आपको समझना है कि इमोशंस है, आपको इमोशनली हर्ट नहीं करना है किसी को, आप इमोशनली हर्ट मत कीजिएगा। अगर आपको कोई डिसाइड करना है तो आप उसको एथिकल कीजिएगा, अगर आपको अलग होना है तो एथिकल हो जाइएगा। अंडर द कारपेट कुछ और चल रहा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस हैं, तो आप ब्लंटली कुछ कर रहे हो, यहां पर आप थोड़ा अपने आप को स्क्रूटनी कीजिएगा प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये समय काल आपको यही बताएगा कि आपको खुद पर काम करना है। ये समय काल आपकी चॉइसेस, आपके पैटर्न, आपके फिलॉसफी के ऊपर काम कराएगा। और अगर यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में, यानी कि यहाँ पर राहु बैठा है आपका, या यहाँ पर राहु बैठा है 4th हाउस में, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आप आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे, फिर तो आप बाउंड्रीज ब्रेक कर दोगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनका राहु यहाँ पर बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, या फिर राहु यहाँ पर बैठा है। ये गुरु चंडाल योग बनाएगा आपसे बेहतर। आपको ऐसा लगेगा मुझसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई समझता नहीं है, सामने वाले की गलती है, और आप किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक सामने वाले की गलती क्लियर भी कर दोगे, हाँ आपकी ही गलती है। तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके चलना चाहिए। ये कालसर्प दोष में आपकी एनर्जी ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जेमिनी साइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लग्जरी कोई आइटम है, कोई बेकरी है, ठीक है, किस तरह का लेविश कोई चीज है, उन चीजों का ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरह का कोई बिजनेस करता है, आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 5th हाउस में मंगल बैठा है, धीरे धीरे 6th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो गए हैं। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, आप लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आप अच्छे से चीजों को सेल कर पाओगे, अच्छा बिजनेस प्रॉफिट कमा पाओगे।
शनिदेव के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, टीचर काउंसलर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये समय काल, जहां पर आप एडवाइजरी का काम भी कर सकते हैं। कोई अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट हो जाना आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। जहां पर आप एआई को इग्नोर कर रहे थे, आप एआई से कनेक्ट करेंगे, एआई के साथ जेल करेंगे और एआई के थ्रू ही आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। जिन लोगों का बॉसेस के साथ कलेश चल रहा था, कोई टेंशन चल रही थी, वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगी। आपकी जो वैल्यू है, आपके जो प्रिंसिपल्स है, वो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, आपका बिहेवियर समझ में आ जाएगा और यहां पर चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी कि यहां पर चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। सूर्यदेव आपसे थोड़ा डिसिप्लिन चाहता है। अगर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, डेली आप लेट हो रहे हैं अपने ऑफिस निकलने के लिए, तो आपको समझ ले जाना चाहिए आपका सूर्य थोड़ा डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है और आपके बॉसेस के साथ थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है। लगन का मालिक और फोर्थ हाउस का मालिक अष्टम भाव में चला गया, हो सकता है देयर इज अ चांसेस आपका ले ऑफ भी हो जाए, कुछ लोगों का ले ऑफ हो जाए और आप घर पे ना बताएं। ठीक है, ले ऑफ हो जाए और घर पे ना बताएं और चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि होप में कि अब हो जाएगा, कोई काम अब हो जाएगा, तो कोशिश करते रहिएगा, देयर इज अ चांसेस कि आपको कोई चीजें क्लिक हो जाए। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 4th में, सॉरी 2nd लॉर्ड 4th में, 7th लॉर्ड 7th में, 11th लॉर्ड 7th में, तो ये अच्छा समय है कि दोनों ही 2nd और 11th लॉर्ड केंद्र में बैठे हैं। ठीक है, राहु के ट्राइन में बैठे हैं। देयर इज अ चांसेस कि आपको यहां पर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, कोई फिक्स डिपॉजिट करने का मौका मिले, कोई सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। पैसे हो गए तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर पाओगे, प्लस फाइनेंशियल फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा 2nd हाउस में जाके गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में रहेंगे, यहां पर आपको पैसा कहीं ना कहीं बनेगा। आप देखेंगे बुधवार के बाद कोई ना कोई अच्छा ट्रेड, अच्छा पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे। आप अगर फॉरेन लैंड में रहते हैं तो कोई या फिर कोई हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में कोई किसी का खर्चा हो सकता है। मंगल का अष्टम दृष्टि आपके पड़ रही है 12th हाउस में, तो ये देयर इज अ चांसेस किसी की एजुकेशन, किसी की हॉस्पिटल मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर आपका थोड़ा पैसा खर्च इस हफ्ते में होता हुआ नजर आ सकता है। कुछ लोग अगर रेनोवेशन का सोच रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोगों ने जो अभी रेंट पे लोन लिया है, रेंट पे रहते थे, अब घर बना रहे हैं या घर लिया है लोन लेकर, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, घर पे, नए घर पे लोग भी आएंगे, मेहमान नवाजी भी होगी। 7th हाउस में आप पब्लिक इमेज को बनाने के चक्कर में, 7th हाउस को बैलेंस करने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, तो अपना यहां पर थोड़ा फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 4th हाउस, आप दिल नहीं लग पा रहा है, मन नहीं लग पा रहा है, डिटैचमेंट आ गया है। बच्चों से एक्सपेक्टेशन थी, बच्चे नहीं अच्छे कर पाए। आपको अपने पति से एक्सपेक्टेशन थी, बच्चों से पति से भी नहीं बन पा रही है। अब आप कहीं ना कहीं अपना प्यार ढूंढ रहे हो, अपने हीलिंग में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से मेंटल प्रेशर बना रहता है, बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से, घर के एनवायरमेंट की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बना हुआ है। कुछ लोगों का ले ऑफ हुआ है, हम ले ऑफ होने वाली स्थिति में है, रेजिग्नेशन देने का मन कर रहा है, लेकिन आप मेक श्योर कर लीजिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रेस और ज्यादा पाइल हो जाएगा। अभी आपके पास चॉइसेस है, तो आप कहीं ना कहीं इस बारे में आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हो, चॉइस खत्म, घर बैठना पड़ जाएगा और फिर वो घर बैठना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समय हो जाएगा। अगर आपके गट रिलेटेड इश्यूज है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, गट रिलेटेड इश्यूज होना, पेट में दर्द होना, ठीक है, भूख ना लगना, इस तरह के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बोल सकता हूं मैं, लॉयर बोल सकता हूं मैं, मंगल हो गया, पुलिसमैन हो गया, नेवी हो गया, इन चीजों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा। जो पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी वालों के लिए एक अच्छा समय जाए, यानी कि जो पीएचडी के लिए इनिशिएट करना चाहते थे, दिस इज द टाइम, बेस्ट टाइम। अब आप इस हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं चीजों को पुश कर सकते हैं। एक मन में आएगा यार क्या करना है, क्या ही होता है, क्या ही चक्कर में पड़ना है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, चक्कर में पड़ जाओ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपको इस समय विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, चंदन का तिलक लगाना, एवरी थर्सडे आपको हल्दी वाला दूध पीना और सुबह उठते ही मेडिटेट करना 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए। आपको लगता है कि सुबह टाइम नहीं होता है यार, हमारा तो काम होता है बोलना, आप प्लीज 10 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, ठीक है, और 10 मिनट का अलार्म लगाकर 21 दिन करके देखिए और आप देखिए कि आप बाद में थैंक यू नहीं बोलोगे तो बात है। आप 21 दिन अलार्म लगाइए 10 मिनट पहले का, आप अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आप किसी तरह की साधना कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, या फिर सिंपली कुछ मत कीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। नींद भी आ गई कोई बात नहीं, अलार्म 10 मिनट के बाद का फिर लगा लीजिए, मतलब 10 मिनट का अलार्म लगा के रखिए, इस 10 मिनट से लेके इस 10 मिनट तक मैं मेडिटेट करूंगा। इस मेडिटेशन में आपको क्या होगा, आपके अंदर कामनेस आएगी और आप देखेंगे आपका दिन बहुत अच्छे जाने लगेंगे। जहां पर नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है वहां पर दिन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए।
कुछ ना कुछ चीजें अलाइनमेंट हो जाएगी, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी अष्टम भाव में बैठ गई है। गुरुदेव बृहस्पति दैव्य कृपा अष्टम भाव में बैठ गई, ये छुप छुपा के कहीं ना कहीं से कोई आएगा और आपकी नेगेटिविटी को किल कर जाएगा। मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।